बंद करो, बंद करो, बंद करो। ठगों की सरकार को, हरिद्वार को, ठगों की सरकार को, हरिद्वार को, ठगों की सरकार को, हरिद्वार को। झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। झूठे आंकड़े नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। हिमाचल विधानसभा में 4 दिन बजट पर चर्चा के बाद आज मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू द्वारा बजट पर अपना जवाब सदन में दिया गया। लेकिन इस दौरान मुख्यमंत्री द्वारा विपक्ष पर कर्ज को लेकर निशाना साधा गया और पूर्व की भाजपा सरकार पर सबसे ज्यादा कर्ज लेने के आरोप लगाए, जिस पर विपक्ष भड़क गया और सदन में नारेबाजी शुरू कर दी। साथ ही मुख्यमंत्री पर झूठे आंकड़े सदन में पेश करने के आरोप लगाए। विपक्ष ने काफी देर सदन में नारेबाजी की, जिसके बाद सदन से वॉकआउट कर दिया। इस दौरान नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि 3 दिन तक बजट पर सदन के अंदर चर्चा हुई और आज मुख्यमंत्री बजट पर जवाब सदन में देने लगे, लेकिन मुख्यमंत्री बातों को तोड़ मरोड़ कर और झूठे आंकड़े सदन में पेश कर रहे थे। बजट पर विपक्ष की ओर से सार्थक चर्चा हुई, लेकिन उसके बावजूद सरकार झूठे आंकड़े पेश कर रही है। विधानसभा में जो बजट का जवाब आज माननीय मुख्यमंत्री जी देने की शुरुआत की है, हम उम्मीद कर रहे थे कि कम से कम अब बजट प्रस्तुत हो गया, उस पर चर्चा हो गई। चर्चा के बाद जो सही तथ्य हैं, सही बातें हैं, उन तथ्यों को जवाब के रूप में मुख्यमंत्री जी सदन में देंगे। लेकिन मुझे इस बात को लेकर के अफसोस है कि यहां बोलना और इस तरह से मुख्यमंत्री को ठीक बात कहना, इसका कोई औचित्य नहीं रह गया है। वो अपनी बात पर अडिग हुए पड़े हुए हैं। उन्होंने बोलना ही गलत है, बोलना ही झूठ है, तथ्य तोड़ मरोड़ करके प्रस्तुत करने हैं। तो इसलिए हमने कहा कि हम थोड़ा करेक्शन करना चाहते हैं। जो आप आंकड़े यहाँ पर इस माननीय सदन में पूर्व सरकार के वक्त के लोन के दे रहे हैं, ये आंकड़े सही नहीं है। अगर सही मायने में मुख्यमंत्री चाहते कि उनके जवाब को विपक्ष सुने और प्रदेश भी सुने, तो उनको तुरंत अवसर देना चाहिए था, मौका देना चाहिए था, तुरंत बैठना चाहिए था और हमें बोलने का मौका देना चाहिए था। जब विपक्ष की ओर से मैंने बजट पर चर्चा की शुरुआत की, 4 बार मुख्यमंत्री उठे, जबकि उनको जवाब देना था, बाद में भी दे सकते थे, लेकिन हमारी स्पीच को इंटरप्ट करना, डिस्टर्ब करना, उस सारी चीज के लिए योजनाबद्ध तरीके से बीच बीच में उठते रहे। आज जब हमने सिर्फ एक बार उठ करके बात कहने की कोशिश की कि जो आंकड़े आप प्रस्तुत कर रहे हैं ये सही नहीं है, उनको इस बात को लेकर के जानकारी होनी चाहिए। जो वो आंकड़े प्रस्तुत कर रहे हैं कि जो लोन के रूप में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो पैसा लिया था, उसका ऋण और किस्तें अदा करने के लिए उनको पैसा जो है देना पड़ा। क्या भारतीय जनता पार्टी की 5 साल की सरकार को उनका लोन लिया और जो कर्ज लेने के साथ साथ जो ब्याज था उस पर पैसा देना पड़ा? 38,500 करोड़ रुपए भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने कांग्रेस की सरकार का जो ऋण लिए हुआ था उसकी किस्तें अदा करने, उसका ब्याज अदा करने पर खर्च किया है। और आज भी मैं इस बात को जिम्मेवारी के साथ कह सकता हूं, विशुद्ध लोन अगर भारतीय जनता पार्टी की सरकार में 5 साल के कार्यकाल के बाद जो था, जिसमें ऋण और ब्याज की किस्तों को काट करके अगर हम उसको विशुद्ध लोन बोलते हैं जिसको, वो था 19,600 करोड़ रुपए। वो अगर आप कैलकुलेट करना चाहें तो उसको कैलकुलेट भी कर सकते हैं। लेकिन यहां हिमाचल प्रदेश में अभी तक मुख्यमंत्री जी ने खुद स्वीकार किया कि कांग्रेस ने 2 साल के कार्यकाल पूरा होने के साथ में तीसरे साल का बजट प्रस्तुत करने तक लगभग 30,000 करोड़ रुपए ऋण ले लिया है। तो अभी तक का हिमाचल प्रदेश का जो ऋण लेने का जो क्रम है, सबसे तेज गति से सबसे ज्यादा अगर ऋण लिया है, अगर 1 लाख करोड़ का ऋण पार हो रहा है कांग्रेस की इस बजट सत्र के समाप्त होने के साथ साथ में, तो उसमें 30% लोन जो जब से हिमाचल प्रदेश बना है, और शुरू मैं कह रहा हूं कि 93 के बाद लोन की शुरुआत की कांग्रेस ने,
उसके बाद जो सारा लोन था उसमें से 30% लोन का सिर्फ जो है लक्ष्य जो है वो सुक्खू जी की सरकार ने पूरा किया, यानी कि 30% से ज्यादा लोन इन्होंने लिया है। आप अंदाजा लगा सकते हैं कुल मिलाकर के प्रदेश किस दिशा में जा रहा है। हम सब लोग भी चिंतित हैं, हम सब लोग भी इस बात को लेकर के हैरान हैं, परेशान हैं कि हिमाचल आर्थिक रूप से पूरी तरह से पटरी से उतर चुका है। अब झूठ बोल करके कोई अर्थ नहीं है, झूठ बोल करके तथ्य ठीक नहीं होंगे, झूठ बोल करके जो है हिमाचल प्रदेश को अब पटरी पर नहीं ला सकते हैं। ऐसी सूरत में मुख्यमंत्री जी को स्वीकार करना चाहिए कि हिमाचल की स्थिति आर्थिक रूप से जो खराब है उसको ठीक करने के लिए हमको सही बात कहनी पड़ेगी और सही काम भी करना पड़ेगा। मित्रों, मैं सिर्फ आप सबके बीच में सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि बजट में जो चर्चा हुई वो सार्थक चर्चा हुई है। विपक्ष की ओर से तमाम मुद्दों को उठाया गया है, लेकिन उसके बावजूद सरकार अड़ी हुई एक बात को लेकर के कि हमने नहीं मानना है, हमने झूठ ही बोलना है, सत्य बोलना नहीं है, तो मैं समझता हूं ये बहुत दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति हिमाचल प्रदेश के लिए है। और आज भी हम इस बात को लेकर के हम चाह रहे थे कि हम बीच में बात करें कि जो विमल नेगी जी की जो मृत्यु हुई है उस पर अभी तक जवाब दें, मुझे मालूम नहीं जवाब देंगे कि नहीं देंगे, लेकिन आज भी हमने इस बात को लेकर के स्पष्ट कहा कि हमारी सीबीआई की जांच की मांग है। और एक अधिकारी सीआईडी के एसपी नाम लेने की आवश्यकता नहीं है, सोशल मीडिया में अपने एक अधिकारी पुलिस विभाग में भी ऐसा है बोलते हैं। आप क्या संदेश दे रहे हैं? ये स्थिति दुर्भाग्यपूर्ण है हिमाचल प्रदेश के लिए। आज से पहले कभी ऐसी स्थिति नहीं बनी, न कानून व्यवस्था की दृष्टि से और न ही आर्थिक दृष्टि से और न ही विकास के जो पिछड़ा हुआ विकास जो आज के दौर में है, इसको ऐसी स्थिति में कभी भी नहीं ले गई कोई सरकार जो वर्तमान सरकार ने हालात पैदा किए। कार्रवाई से निकाल दिया गया है, मुझे लगता है कि उस पर कुछ कहने की आवश्यकता नहीं है, वो कार्रवाई से निकाल दिया गया है। देखिए, इस बात को लेकर के मैं समझता हूं कि ये दुर्भाग्यपूर्ण स्थिति है। कानून व्यवस्था न्यूनतम स्तर पर, आर्थिक स्थिति पूरे प्रदेश की जो है जहां तबाह हुई है, जहां देश आर्थिक स्थिति से आगे बढ़ रहा है, लगातार मजबूत हो रहा है, वहां हिमाचल प्रदेश तबाही के दौर पर जा रहा है। और प्रदेश में जो नशे की जो प्रचलन की बात कर रहे हैं, ये सचमुच में बहुत बड़ी चिंता का विषय है, बहुत बड़ी चिंता का विषय है। और उसके बावजूद भी कांग्रेस के नेता जो वर्तमान सरकार में वो मानने के लिए तैयार नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में कहते हैं मुख्यमंत्री खड़े हो कि 30% की कमी हुई है। हर रोज नौजवान सड़कों पर मरा हुआ मिल रहा है, उसकी लाश मिल रही है ओवरडोज के कारण, हर दूसरे दिन और हर तीसरे दिन। और सरकारी कर्मचारी के साथ साथ में जो प्राइवेट बसेस का आपने ड्राइवर का जिक्र किया, कंडक्टर का जिक्र किया, मैं समझता हूं कि ये सारी चीजें अब जो है अब प्रदेश सरकार के बस में रही नहीं है। प्रदेश जो है लाचार महसूस कर रहा है, बेबस महसूस कर रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, चैनल 9, शिमला।